हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 28। सेकंड इक्वेशन हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 21। तो गाइस हमें यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि आपको ऐसे इक्वेशन मिलते हैं तो कैसे सॉल्व करके, है ना, आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये देखना है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालने के पहले एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। यदि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो एक्स वाई की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सेम पहले अपने, है ना, इक्वेशन लिख लेते हैं तुम्हारा, है ना, और इनको नाम दे देते हैं। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो पहला इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 28, और इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना, इसको वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको नाम दे देते हैं 21। सेकंड इक्वेशन, है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 21, हमने इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड ये दो क्या हो गए, हमारे इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है। क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे। तो फर्स्ट से अब इक्वेशन फर्स्ट सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 28। अब यहाँ आप देख सकते हैं x कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए, x बाहर आ गया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा y, है ना। तो x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर इक्वल 28 सेम लिखना है। नाम दे देना है इसको आपको थर्ड इक्वेशन, है ना। कॉमन लेने के बाद जो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ इसको क्या नाम दे देना है, थर्ड इक्वेशन। यहाँ कुछ भी किया नहीं गया है, यहाँ ओनली x कॉमन ले लिया गया। सेम हम सेकंड इक्वेशन भी, है ना, सेम करेंगे। यहाँ से भी सेम हमें कॉमन लेना है, तो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन आपको सेम लिख लेना है, काफी सरल है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 21। ठीक है ना। अब यहाँ हमें सेकंड इक्वेशन से क्या कॉमन मिल रहा है, वाई कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो यहाँ से वाई मिल जाएगा, यहाँ भी वाई मिल जाएगा। तो सिंगल वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा वाई प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर, है इक्वल 21। इसको नाम दे देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। क्या नाम दे दिया, फोर्थ इक्वेशन। अब यह हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमें डिवाइड करा देना है ना। फोर इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में डिवाइड कराना है। मतलब हमें यहाँ लिखना है थर्ड इक्वेशन डिवाइड फोर, है ना। थर्ड इक्वेशन में फोर से डिवाइड करा देना है। अब यहाँ जब डिवाइड कराएंगे तो थर्ड यानी ऊपर रहेगा ना, थर्ड में हम डिवाइड करा रहे हैं, तो ये डिवाइड बाई ये, तो यानी x, है ना, ये वाला टर्म्स लिखेंगे, x ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड बाई ब्रैकेट वाई प्लस एक्स इक्वल 28 डिवाइड बाई 21। अब देखना, RHS को RHS से डिवाइड करा दिया, LHS को LHS से। LHS ये साइड हो गया, RHS ये साइड हो गया, तो RHS यानी 28 डिवाइड बाई 21, है ना। और x x प्लस वाई डिवाइड बाई बाई ब्रैकेट वाई प्लस एक्स, है ना। ये इक्वेशन में इस इक्वेशन से हमने डिवाइड करा दिया। अब डिवाइड कराने में आप यदि देखोगे तो x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, ये दोनों सेम ही है ना, ये दोनों सेम है। साइंस, है ना, साइन भी इन दोनों के सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ आप देखोगे तो 7 का, है ना, 7 का यहाँ भी डिवाइड जा रहा है 28 में भी, और 21 में भी 7 से डिवाइड हो रहा है ना। ऊपर नीचे दोनों में सेम, है ना, अंक से डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 4 जा 28, है ना, 7 4 जा 28, और 7 3 जा 21। मतलब यहाँ जाएगा RHS साइड में 4 डिवाइड बाई 3, 7 से डिवाइड होके, और यहाँ आएगा, ये आपस में डिवाइड हो कैंसिल हो गए, तो x डिवाइड बाई बाई इक्वल 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ना, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो x डिवाइड बाई बाई बचा, और ये 7 से, है ना, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 डिवाइड बाई 3 आ गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, x की, है ना, वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बाई की यदि हम, बाई डिवाइड की संख्या है, डिवाइड की संख्या यदि आप, है ना, इसको अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगी।
तो ये आ जाएगा x इक्वल 4 डिवाइड बाई 3 इंटू बाई, राइट। अब बाई का आप जानते हैं कि भिन्न का मल्टीप्लीकेशन है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, तो बाई का 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल 4y डिवाइड बाई 3। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 5, है ना। इक्वेशन 5 इसको हमने नाम दे दिया। अब इक्वेशन 5 नाम देने के बाद हमें क्या करना है कि फिर से, है ना, फिर से हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन, है ना, ये वाला सेकंड इक्वेशन। फिर से सेकंड इक्वेशन से हमें सेम लिखना है, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई इक्वल 21। बाई स्क्वायर प्लस 4y, है ना, 4y डिवाइड बाई 3 इंटू बाई। अब ये कैसे आया, है ना, इफ सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास ये था, है ना, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई इक्वल 21। बट हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ हमें बाई एक्स की वैल्यू मालूम है। एक्स की वैल्यू क्या मालूम हो चुकी है 5 से, एक्स की वैल्यू क्या है 4y डिवाइड बाई 3। तो हमें एक्स की जगह हमने क्या किया, यहाँ एक्स की जगह वैल्यू रख दी 4y डिवाइड बाई 3। ये देख लो आप यहाँ, है ना, एक्स की जगह बाई सेम रहेगा, है ना, बाई सेम रहेगा। बाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ ना इक्वेशन 5 से मिल गई, और यहाँ हमने एक्स की जगह पुट कर दिया है, राइट। यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो बाई स्क्वायर प्लस 4y डिवाइड बाई 3 इंटू बाई इक्वल 21, ये आ गया, है ना। अब यहाँ इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो, है ना, समान वेरिएबल का इक्वेशन है, आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा फिर से। तो यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में बाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड में 3। अब ये, है ना, इक्वल 21। अब यहाँ आप देखोगे फ्रैक्शन ऑफ, है ना, एडिशन, भिन्न का जोड़ है यहाँ, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, राइट। तो 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डिवाइड 3 इक्वल 21। अब 3 आप जानते हैं डिवाइड की संख्या है, डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ बचेगा 7y स्क्वायर इक्वल 21। अब यहाँ 7y स्क्वायर डिवाइड में 3 है ना, 3 अभी हमने अपोजिट साइड में नहीं भेजा है, पहले आप इसको ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड कर दो, है ना, क्योंकि ये समान वेरिएबल है, पावर आपस में सेम है, वेरिएबल सेम है, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 3 7y स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में 3 हमने सेम रख लिया। अगले स्टेप में आप सेम, है ना, सेम करना है आपको, डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में चली जाएगी मल्टीप्लाई में 3। आप यहाँ भी, है ना, ले जा सकते थे, यहाँ से भी ले जा सकते थे और इनको ऐड कर दे करके यहाँ लिख सकते थे, बट यहाँ हमने एक स्टेप और इसको आगे कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा 7y स्क्वायर इक्वल 21 मल्टीप्लाई 3, है ना, बटे की संख्या गुणे में चली गई। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 7 को आप जानते हैं कि 7 बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी गुणांक ही है, और गुणे की संख्या अपोजिट साइड में जाएगी तो बटे में जाएगी। जब डिवाइड की संख्या अपोजिट साइड में जाती तो मल्टीप्लाई में जाती है, और बटे की संख्या, मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाती है। तो मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में चली जाएगी, तो बाई स्क्वायर इक्वल 21 इंटू 3 डिवाइड में 7, है ना, 7 बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, और गुणे की संख्या 7 थी, तो 7 डिवाइड में चली गई अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में कहा डिवाइड में चली गई। अब 7 से आप देखोगे 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, तो यहाँ जाएगा 3 इंटू 3, है ना, 7 3 या 21। तो यहाँ आएगा अगले स्टेप में बाई स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 3। अब 3 से 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब आप देखोगे कि हम यदि दोनों साइडों में, है ना, रूट लगा देते हैं, दोनों साइडों में रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट बाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 9, ठीक है ना, दोनों साइडों में हमने रूट ले लिया। अब रूट लेने पर आप देखोगे स्क्वायर से, है ना, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 9 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, वर्ग आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा बाई इक्वल 3। यहाँ से हमें गाइस बाई की वैल्यू मिल चुकी है। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू चाहिए, है ना,
एक्स वाई की जब हम साथ में वैल्यू जब निकाल पाएंगे, जब तक हमें एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वाई की तो मिल गई, अभी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो एक्स की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं इक्वेशन 5, यहाँ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है ना, बट ये एक्स की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। एक्स की प्योर वैल्यू उसे बोलते हैं जहां आपको है ना नॉन वेरिएबल संख्या होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल साथ में लिखा हुआ है ना, बाई बाई एक वेरिएबल है। नॉन वेरिएबल क्या होता है 4। जैसे यहाँ बाई इक्वल ओनली नॉन वेरिएबल संख्या है 3, तो यानी बाई की प्योर वैल्यू आ चुकी है, बट यहाँ एक्स की वैल्यू ही प्योर नहीं है। तो इसको हम बाई की वैल्यू यदि यहाँ पुट करा दें है ना, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 5 से, अब x इक्वल 4 इंटू बाई की जगह 3 पुट कर दो आप यहाँ, ठीक है ना। तो x इक्वल 4 इंटू 3 डिवाइड में 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 4। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ चुकी है 4। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। तो बाई और x की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। बाई की 3 आई है और x की 4। तो हमें इक्वेशन में वैल्यू किसकी निकालनी है, x बाई की, है ना। x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई इक्वल क्या होगा, यानी x और y की जगह वैल्यू रख दो आप मान इनके 3 इंटू 4, राइट। 4 इंटू 3 है 3 इंटू 4। अब इनको मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा एक्स वाई इक्वल 4 3 जा 12। एक्चुअल वैल्यू हमारी एक्स और वाई की 12 आ चुकी है। तो वैसे यदि आपको ऐसे इक्वेशन मिलते हैं है ना, आपको घुमा के पूछता है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालना है। फिर है ना, फिर आप कई बार आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ लेता है, तो वहां ऐड होके निकल आएगा। एक्स डिवाइड बाई बाई की वैल्यू पूछ लेता है तो वहां डिवाइड होके निकल आएगा। बट इन ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले एक्स और वाई की अलग अलग आपको वैल्यू निकालनी होगी, राइट। तो गाइस आशा करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय